दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितना खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग। फितना खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शाबान जारी। पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन जारी। 5 जुलाई से मजमूई तौर पर 75 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। 24 घंटों के दौरान मजीद 13 खवारिज मारे जा चुके। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दों के खिलाफ ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज सुबह खुजदार ज़ैदी में दहशत गर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला भी पसपा किया गया। 8 दहशत गर्दों के जहन्नुम वासिल होने की इत्तलात। मुआविन वज़ीर आला शाहिद रिंद का कहना है कि फील्ड मार्शल भी कह चुके हैं कि आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। जहां ज़रूरत होगी वहां कार्रवाई की जाएगी। कराची में नस्ला टावर समेत दीगर गैर कानूनी तामीरात में इस्तेमाल करने और ज़मीनों का स्टेटस तब्दील करने पर आयद पाबंदी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस। विफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। आईनी अदालत का कराची में गैर कानूनी तामीरात केस का तहरीरी फैसला जारी। कहा, आईनी अदालत किसी गैर कानूनी तामीर को जायज़ करार नहीं दे रही। बिल्डिंग कवानीन सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार हैं, अदालतों का नहीं। सिंध हुकूमत और SBC अफसरान कानून पर अमल दरामद के पाबंद हैं। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के लिए कवानीन पर अमल दरामद का तरीक़ाकार मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पहले लियारी फिर कराची तक फैला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी शादी हॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स में इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सो मोटो इख्तियार इस्तेमाल किया। नस्ला टावर गिराने के फैसले से सैकड़ों लोग बेघर हुए। अदालत की मनमानी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान का अब सद्देबाब होना चाहिए। जिसने गलत फैसला दिया वही नुकसान पूरा करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पाकिस्तान बदकिस्मती से जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार रहा है। जुडिशल एक्टिविज्म की वजह से बड़े नुकसान भी उठाना पड़े। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने नस्ला टावर से मुतालिक फैसला खुशाइंद करार दे दिया। कहा, विफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद उम्मीद है कि आइंदा कोई भी अदालत बादशाही कोर्ट नहीं चला सकेगी। मुस्तकबिल में इस तरह के फैसले नहीं होंगे। चाहते हैं नस्ला टावर के प्लॉट की नीलामी हो। मुतासरीन की दादरसी के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत को भी हिस्सा डालना चाहिए। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी ख़त्म कराने के लिए सालिस मुमालिक मुतहर्रिक। अमरीकी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान और कतर की सालिसी के बायस गुज़श्ता रात दोनों मुमालिक ने एक दूसरे पर हमले नहीं किए। पाकिस्तान और कतर मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब के हुकाम ने भी अमरीकी हुकाम से राब्ते किए हैं ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके। एक्सियोस के मुताबिक फरीकैन गुश्ता मुज़ाकरात में जौहरी मुआहदे की जानिब काबिल ज़िक्र पेशरफ्त कर चुके थे। सदर ट्रंप भी मुकम्मल जंग से बचने के ख्वाह हैं। रूस ने अमरीका ईरान कशीदगी के हल पर जोर दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव ने कहा कि किसी भी मुआहदे में सिर्फ अमरीका और ईरान ही नहीं बल्कि खित्ते के ममालिक और दीगर मुत्तल्लिका फ़रीक़ैन के मफादात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। उनका कहना था कि आबना हुर्मुज़ और खलीज फ़ारस की सूरत हाल पर ईरान और रूस का मौक़िफ़ यकसा है। उनके बकौल मसले का पुरअमन हल तलाश करना वक्त की अहम ज़रूरत है।
आबना हुर्मुज़ पर गैर मुल्की ताकतों का कोई हक या किरदार नहीं है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीका को आबना हुर्मुज़ और उससे मुलहका इलाकों में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त में मुदाखलत से खबरदार कर दिया। कहा, अगर अमरीका ने कोई फौजी इकदाम किया तो उससे आबना हुर्मुज़ को मरहलावार दोबारा खोलने का अमल शदीद मुतासिर होगा। उन ममालिक के इक्तसादी मफादात को भी नुकसान पहुँचेगा जो इस रास्ते पर इन्हिसार करते हैं। आबना हुर्मुज़ में 50% ट्रैफिक बहाल हो चुकी थी। अमरीकी मुहिमजोई ने दोबारा मुतासिर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।